तो बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफी इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि अब आपको पूरे मैथमेटिक्स में हर जगह इस्तेमाल होगा। लीनियर इनइक्वालिटीज, जनरली आप इसको इनइक्वालिटीज बोलो। वन वेरिएबल में पढ़ना है और टू वेरिएबल में पढ़ना है। वन वेरिएबल हमारी काम की चीज है, टू वेरिएबल 11th के बोर्ड के सिलेबस में है, जिसमें वो आपको ग्राफ से क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। लेकिन जो लीनियर इनइक्वालिटीज या इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल है, ये बहुत इफेक्टिव चीज है, आपको चाहिए ही चाहिए कि आपके दिमाग में रहे। बहुत छोटी सी चीज है, एक दो चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो टॉपिक का नाम डालेंगे इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटी। अब पहले इसकी बेसिक प्रॉपर्टी और टर्मिनोलॉजी समझ लें कि इनइक्वालिटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट हम लिख रहे हैं और इसका मतलब क्या है आप बताएंगे मुझे कि a लेस देन इक्वल टू b। a लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है a लेस देन इक्वल टू b। तो इसका अगर स्टेटमेंट में लिखा मतलब तो ये कहता है इधर a इज लेस देन b, a इज लेस देन b और a इज इक्वल टू, यानी यहां इस इनइक्वालिटी का मतलब यह है कि या तो a जो है वो b से छोटा है या फिर उसके बराबर। क्या ये बात समझ में आ रहा है? यहां से दो चीजें हम कंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, तो दूसरा इनइक्वालिटी क्या लिख सकते हैं? दूसरा है हमारे पास a ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्या समझ गया इसको? क्या समझाने की जरूरत है? या तो a b से बड़ा है या a b के बराबर। सब तीसरा इनइक्वालिटी है a लेस देन b और चौथा आप लिख सकते हैं a लेस देन b। यानी चार ही इनइक्वालिटी है, या तो लेस देन, सेम हो गया, ओके, ग्रेटर देन लिखते हैं, ठीक है, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे पास चार इनइक्वालिटी के फॉर्म है जिसको हम सॉल्व करते हैं। और यहां से तो उसको इनइक्वालिटी कैसे बोलेगा? वो तो इक्वालिटी हो गया ना भैया। खाली अगर इक्वल होगा तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें दो केस निकालना पड़ेगा ना, इसमें हम बता रहे, अभी और चीजें बता रहे। इसका जब इंटरवल हम लिखते हैं, ये जो इक्वालिटी वाले का इंटरवल जो हम लिखते हैं वो क्लोज इंटरवल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? क्लोज इंटरवल। समझ रहे हो? यस सर। और ये जो हम लिखते हैं ये हमारा किसमें होता है? ओपन इंटरवल। क्या होता है? क्योंकि ये स्ट्रिक्टली बड़ा है, ये बराबर है क्या? बराबर है क्या? नहीं, ये बड़ा है या फिर छोटा है, यानी वो उसके बराबर नहीं हो सकता। तो जब इसका इंटरवल हम लिखते हैं तो किसमें लिखते हैं? ओपन इंटरवल। अभी और चीजें इसमें बता रहे, थोड़ी देर में सारे जो पिक्चर्स है वो क्लियर हो जाएंगे। हम तो अभी आपको साइन बताएं इनइक्वालिटी का कि या तो ग्रेटर देन, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और लेस देन इक्वल टू। अब रही बात कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, उसके बाद हम फिर इसमें कुछ और जरूरी बातें बताएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते चलेंगे। अब इसमें पहला पॉइंट से कहता है, स्टेटमेंट लिखवाएं या ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि अगर इन इक्वेशन के, इनइक्वालिटी के दोनों साइड किसी कांस्टेंट को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या किसी एक्सप्रेशन को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो लिख दो अगर लिखना चाहते हो। इफ वी add or subtract any constant or expression on both sides of inequality, both sides of inequality, both sides of inequality, the sign of inequality remains unchanged. Sign of inequality remains unchanged. इसका क्या मतलब है हम आपको बता दें कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी है, एग्जांपल इधर हम लिखते जाते ताकि समझ में आ जाए कि हमारे पास मान लीजिए 2x + 3 ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन, तो अगर हम इस दोनों साइड में +3 है तो हटाने के लिए अगर -3 कर दे तो इधर भी हम क्या कर देंगे? -3। इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा पॉइंट, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या लिख रहे बच्चे? मल्टीप्लाई और डिवाइड
both sides of inequations by a पॉजिटिव कांस्टेंट। क्या लिख रहे हैं बच्चे? पॉजिटिव कांस्टेंट। इसको बॉक्स में डालेंगे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव कांस्टेंट, देन द साइन ऑफ इनइक्वेशन रिमेन्स अनचेंज। अभी भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी वो क्या रहेगा? कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर अब हम सॉल्व कर लें तो 2x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। यस और नो? हमें x चाहिए। क्या चाहिए? तो क्या हम इस 2 को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे? नहीं कर सकते। इन इक्वेशन में ऐसा मत करना। कर सकते हो, मतलब हमारा ह्यूमन इंस्टिंक्ट तो यही है ना कि 2 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। वो इन इक्वेशन में नहीं, इक्वेशन में होता है। किसमें होता है? इक्वालिटी में। इन इक्वेशन में ऐसा नहीं होगा। यहां वो सही हो जाएगा तो आपको लगेगा हम सही कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो नेगेटिव नंबर आएगा वहां वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही तरीका ये है कि आप दोनों साइड किससे डिवाइड करेंगे भैया? 2 से। क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड किए हैं तो इन इक्वेशन में कोई फर्क नहीं होगा। तो अब यहां से आपका जो सॉल्यूशन आएगा x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन, अगर इसको हम इंटरवल में लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे ना, x बिलोंग्स टू 1 से लेके इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? अगर इक्वालिटी रहता तो 1 किस में रहता? क्लोज में रहता। किस में रहता? क्लोज। अरे आई बात समझ में? अब थोड़ा तीसरा बात इसका समझे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए हम इस पे स्टार लगा रहे हैं। इसकी तीसरी बात कहता है इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वेशंस बाय ए नेगेटिव नंबर। क्या लिख रहे हैं बच्चे हम? बाय ए नेगेटिव नंबर, देन द साइन ऑफ इनइक्वेशंस रिवर्सेस का मतलब समझ रहे हो? ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर देन। जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम यहां लिख दें कि माइनस का 3x प्लस 4 लेस देन 5, ऐसे लिख देते हैं। लेस देन 5, लेस देन क्या लिख दिया? 5। अच्छा एक और चीज यहां सिखा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 3x लेस देन 5 माइनस 4। 5 माइनस, इस 4 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। वैसा होता नहीं है, बस आप एक स्टेप देखो करना क्या है। इधर भी -4 और इधर भी -4, लेकिन आप डायरेक्ट अगर ये काम कर लेते हो तो इस स्टेप को हम जानते हैं ट्रांसपोजिशन के नाम से। किसके नाम से? आप कर सकते हो एडिशन में का। तो ये आपको ऐसा दिखेगा -3x लेस देन 1। हाँ या ना बोल? yes, अब आपको क्या चाहिए? x चाहिए। क्या चाहिए? तो किसको हटाना पड़ेगा? -3 को। किसको हटाना पड़ेगा? तो आप क्या करोगे बच्चे? -3x में इधर भी डिवाइड करोगे -3 से और इधर भी डिवाइड करोगे -3 से। हाँ या ना? अब आपने माइनस से डिवाइड किया तो इन इक्वेशन की साइन क्या होनी चाहिए? तो ये अगर लेस देन है तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको यहां से मिलेगा x ग्रेटर देन -1/3। अरे आया नहीं आया? तो आपने तो बोला था कि इधर से इधर नेगेटिव में एडिशन सब्ट्रैक्शन में ला सकते हैं, इसलिए तो हम बोल रहे हैं ट्रांसिजन में। अच्छा, आप मल्टीप्लिकेशन में भी लेके चले जाओ ना, गड़बड़ थोड़ी होगा। लेकिन आदत 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 जब वो आदत पड़ जाएगी ना कि इधर से जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, तो आप नेगेटिव में भी नेगेटिव नंबर को भी इधर से ले जाके उधर डिवाइड कर दोगे और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करोगे। आदत है, आप डायरेक्ट कर लो ना। आप याद रखो कि हाँ नेगेटिव नंबर उधर जा रहा है तो इन इक्वेशन के साइन को क्या करना है? चेंज। अगर नहीं करोगे तो क्या पाप होगा समझ। अब एक बात बता मुझे कि ये -4 है और ये -3 है ना? ये बात तो सही है ना कि -4 -3 से छोटा है, तो इक्वेशन में तो हम ये काट लेते थे ना। कर ले। अरे समझ रहे हो? नहीं कर सकते डायरेक्ट। हम ये बात बता रहे हैं कि सर करना क्या? देख किया क्या तुमने? बेसिकली दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइड -1 से, तब ये 4 ग्रेटर देन क्या हो गया? समझ में आ रहा? सही तरीका। ऐसा कुछ बन नहीं रहा, बस हम बता रहे हैं समझाने के लिए। तो जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड आप करें तो आप इन इक्वेशन के साइन को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट, और कुछ है नहीं। अगर मान ले यहां पे ये बात दिया है कि -x ग्रेटर देन 5 है और हमसे x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो आपको माइनस हटाना, तो आप बोलोगे ना सर ये -1 उधर ले जाके डिवाइड कर लो, सर इधर -5 कर दो। हाँ कर लो, लेकिन ये बात ना भूलो कि इसको क्या करना है? लेस देन करना है।
अरे आया, अभी भी नहीं आया। यानी एक इस पूरे कहानी में एक ही बात याद रखना इनइक्वालिटी में, कि अगर इनइक्वालिटी में किसी भी नेगेटिव नंबर को हम हटाते हैं, यानी डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन ऑफ इनइक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा, यानी ग्रेटर देन हो जाएगा लेस देन हो जाएगा ग्रेटर देन। क्या ये बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन है? अभी इसमें और बातें बता रहे हैं, नोट कर फटाफट। सर लास्ट वाला जल्दी जल्दी हाथ चलाएं। डले अब कुछ और बातें लिखेंगे कि अगर मान लीजिए a जो है वो b से छोटा है, a b से, एंड b जो है वो c से छोटा है, a जो है वो b से छोटा है और b c से छोटा है, तो ये यहां से दो बातें कंक्लूड हो जाएंगी। a भी c से छोटा है, यस और नो, है ना, ये c से छोटा है, और a से b छोटा है, नहीं b सॉरी a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो आप बोल सकते हो कि b जो है a और c के बीच में लाई कर सकते हैं, हाँ या ना। तो यहां से दो बातें हो सकती हैं, पहली कि a c से छोटा होगा, एंड दूसरी कि a से b और b से c, हम इस तरीके से इनइक्वालिटी में इसको गैदर कर सकते हैं, हाँ या ना बोले। अच्छा एक और इसी चीज के आगे के एक्सटेंशन लिखते हैं, a लेस देन b है एंड b लेस देन इक्वल टू c है, तो हम इसको ऐसे लेना चाहते हैं, a लेस देन b लेस देन c। मुझे आप बताएं कि इक्वालिटी कहां लगेगा, यहां या यहां, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में लगेगा, ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर दोनों में इक्वालिटी हो तो जैसे a लेस देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू c, तो क्या ऐसे लिख देंगे a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू c, हाँ या ना बोले? यस सर। अच्छा अगर दो इनइक्वालिटी हमारे पास दिया है और दोनों को हम ऐड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं बच्चे? ऐड। जैसे हम बोल रहे हैं कि a लेस देन b है एंड c लेस देन d है, c लेस देन क्या है? तो यहां से कुछ बातें कंक्लूड कर रहे हैं, a प्लस c लेस देन होगा b प्लस d, हाँ या ना बोल? a प्लस c लेस देन b प्लस d, अरे लेफ्ट वाला छोटा है तो उसका एडिशन भी क्या होगा? छोटा। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा देखना, a माइनस डी लेस देन b माइनस सी। अरे आया नहीं आया? इसी चीज को ऐसे लिखा है, a माइनस डी b माइनस सी, आया? अच्छा और इसमें क्या और क्या कंक्लूड कर सकते हैं? और ये कंक्लूड कर सकते हैं, थोड़ी सी बात है, हाँ ये ऐसा बात रहे तो ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, a लेस देन b है एंड b ग्रेटर देन c है, a लेस देन b और b ग्रेटर देन क्या बच्चे? c, तो इसका कोई मतलब निकल के नहीं आता, यहां से हम a और c में कोई रिलेशन नहीं निकाल पाते, तो आप इसको लिख सकते हो we cannot relate a and c, we cannot relate a and c। अच्छा अब इसके थोड़े हम पावर की बात कर ले कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन 0 से बड़ा a b हो, तो यहां पे a की पावर s लेस देन b की पावर r, ऐसा कि अगर a जो है b से छोटा है, a जो है b से छोटा है, तो a की पावर r जो होगा वो b की पावर r से छोटा होगा उस समय, इफ r इज ग्रेटर देन 0, r इज ग्रेटर देन, अभी इसको समझा रहे हैं, और a की पावर r बड़ा हो जाएगा b की पावर r से इफ r इज लेस देन 0, इफ r इज लेस देन 0। ये बात समझ रहे हैं सभी लोग? यस। अब इसमें क्या है कहना, ये बात समझ कि अगर a मान ले 2 है, a क्या है और b 3 है, क्या कर सकते हैं? नहीं, a छोटा, हाँ ठीक है, a 2 है और b क्या है? 3, समझने के लिए a 2 है और b कितना है? 3। तो मान लो 2 की पावर आप कुछ रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो? 5 रख ले, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, हाँ या ना? हाँ या ना? क्या ये इससे छोटा है? ये इससे छोटा है नहीं है? यानी ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ हुई, ये वाली बात समझ में आई नहीं आई अभी भी? लेकिन अगर r नेगेटिव हो, क्या हो? r 0 से छोटा, मतलब उल्टा, मतलब तो ऐसा समझ 2 की पावर -5 3 की पावर -5, हाँ है ना? तो ये आएगा 1/2 की पावर 5 1/3 की पावर 5। बता भैया कौन छोटा है कौन बड़ा है? a छोटा हो जाएगा और a क्या हो जाएगा? बड़ा। एक साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई, दूसरी वाली पॉइंट। अरे आया नहीं आया?
क्लियर है बात? Yes, अच्छा, sir. कुछ और छोटी मोटी बातें और उसके बाद इस पे कुछ क्वेश्चंस। कहता है कि अगर आपके पास, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह में बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है, जेई के लिए हम आपको ध्यान से समझा रहे हैं। a प्लस 1/a हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा उस समय इफ a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी समझना हम लिख रहे हैं, इक्वालिटी होल्ड्स फॉर a इज इक्वल टू 1। दूसरा लिख रहे हैं और फिर उसके बाद हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेस देन होगा -2 इफ a इज लेस देन 0। इक्वालिटी होल्ड्स फॉर a इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब ये क्या है समझते हैं। a की कोई वैल्यू रखो, आपकी इच्छा है, क्या रखना चाहते हैं? 9 रखना चाहते हैं। क्या रखना चाहते हैं? 1 रखना चाहते हैं। तो 1 प्लस 1/1 कितने के बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। इक्वालिटी होल्ड्स फॉर 1 लिखा। अब 1 के अलावा बोल कुछ। 5। एक बात बता, 5 प्लस 1/5 जो होता है, क्या 2 से बड़ा होता है या छोटा होता है? ये तो 5 पॉइंट समथिंग होगा, बड़ा ही होगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर पॉजिटिव है तो हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा, 2 से छोटा नहीं आएगा। और सबसे छोटा उस समय आएगा जब a की वैल्यू कितनी होगी? 1, और वो कितने के बराबर आएगा? 2 के। आप 1.5 ही रख लो। क्या रख लो? मान लो 1 से बड़ा कुछ भी रख सकते हैं ना, ये पॉजिटिव। 1.5 प्लस 1/1.5 आया ना? अच्छा, एक बात बताइए, 15/10 आता है प्लस ये आप 10/15 लिखोगे, लिखोगे ना? इसका आप सॉल्व करके देखो तो क्या ये 2 से बड़ा है या छोटा है? ऑब्वियस सी बात है, बड़ा। अरे आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? उसी तरीके से नेगेटिव में हमेशा -2 से क्या आएगा? छोटा। यानी इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे वो भी हम आपको बता रहे हैं। कहीं कहीं आपको लिखा होगा z प्लस 1/z, z प्लस या x प्लस 1/x, तो हम सीधे बोल देंगे x प्लस 1/x हमेशा 2 से बड़ा होता है और -2 से छोटा होता है। 2 केस, एक पॉजिटिव के लिए और एक नेगेटिव। तो अगली बार से मैं डायरेक्ट लिखेंगे कि कहीं भी अगर x प्लस 1/x लिखा तो हम सीधे लिख देंगे कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है। अगर ये 0 से क्या है? बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है अगर, तो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी है? 2। बाकी तो हमेशा उससे क्या आएगा? बड़ा ही आएगा। क्या समझ पा रहे हैं इतनी चीजें? कोई कंफ्यूजन है? फटाफट नोट करें सारे पॉइंट्स, इस पे क्वेश्चन करवाते हैं। -2 से अगर नेगेटिव है तो -2 से छोटा है ना, तो इस केस में -2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। नेगेटिव -2, बाकी सब तो उससे क्या आएगा? छोटा आएगा। समझ में आ रही बात? बता दे इसको। अब इसमें हम थोड़ी सी बातें कर ले कि किस तरीके के क्वेश्चंस हमारा आएगा। इसमें अभी इंपॉर्टेंट चीज वे भी कर मेथड है जो हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट पे हम किस तरीके के क्वेश्चंस को डील करेंगे वो देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। हमारे पास है 4x प्लस 3 और यहां दिया है आपके पास लेस देन 5x प्लस 7। 5x प्लस कितना बच्चे? 7। हमसे पूछ रहा है x निकालना है आपको, रियल x निकालना। क्या निकालना है? यानी बेसिकली आपको रेंज बतानी है। क्या बतानी है? तो सभी को पता है कि अब हम यहां से जो लिख रहे हैं, अगर सभी को समझ में आए तो बोलना है कि क्या हम इसको ऐसे लिख दे 4x माइनस 5x लेस देन 7 माइनस 3। सोच तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर दिक्कत नहीं है तो 4x माइनस 5x कितना आ गया? लेस देन 7 माइनस 3 कितना आ गया? 4। अच्छा, क्या माइनस को इधर लेके चले जाए? डायरेक्ट चले जाए? बहुत बढ़िया। ये होगा -x डिवाइडेड बाई -1, 4 डिवाइडेड बाई -1 ग्रेटर देन, यानी x ग्रेटर देन -4। अरे आया नहीं आया? तो आप ऐसे लिख सकते हो कि -4 से लेके इनफाइनाइट ओपन। क्या ये बात समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। आसान है, थोड़ा मुश्किल उठाते हैं कि क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपके फ्रैक्शन में, किसमें हो, यानी क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो, 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 लेस देन इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस x डिवाइडेड बाई 3। ठीक है? अब इसको सॉल्व करने का तरीका, एक तो तरीका यह है कि जो भी इधर है 5 और 3 दोनों का एलसीएम लेके दोनों साइड उस नंबर से आपका क्या कर दो? मल्टीप्लाई, या अलग अलग करना चाहिए क्योंकि हटाना तो पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आपके दिमाग में आ रहा होगा।
तो ऊपर 5 है। हाँ, यहाँ हम ऐसे लिखे क्या, थोड़ा समझना, हम पूरी चीजें डिटेल में बता रहे हैं आपको क्योंकि अभी आप 11th में हो तो थोड़ा सा समझा रहे हैं। ये 5 है तो इस 5 को हटाने के लिए इधर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5। तो लेकिन जब इधर हम किए हैं तो इधर भी तो ये 5 हटाना पड़ेगा ना भैया। यस सर। तो अभी 3 है, इसको हम हटा दिए 5, हाँ या ना बोलो, इधर भी 5 इधर भी 5, और इसके 3 को हटाने के लिए इधर कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही बात हम कह रहे थे कि इस दोनों का एलसीएम लेकर दोनों साइड 15 से मल्टीप्लाई कर दो। अरे आया नहीं आया, इस 5 से ये 5 कट गया, यस सर। तो यहां बच गया 9x - 2 आया, और अभी कोई साइन पॉजिटिव ही हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहां से इस 3 से 3 कट गया तो ये आ गया 25 2 - x। अरे आया, अब ओपन करेंगे, ये 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 25 into 50 माइनस का 25x, आया ना। ट्रांसपोजिशन इधर कर लेते हैं आके, 9x + 25x, हाँ या ना, लेस देन इक्वल टू 50 + 18, बोल आया। तो ये आ गया 25 10 35 34 34x, यस और नो। ए लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू, इधर आ गया 50 10 60 60 है, क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है। हाँ तो क्या डायरेक्ट ले जाके उधर डिवाइड कर दे ना, पॉजिटिव में आंसर सही आएगा लेकिन आदत ना डालें। आदत आप डालेंगे तो बार बार इसको इधर ले जाके डिवाइड करेंगे, नेगेटिव वाला को भी ले जाके कर देंगे, समझ में आ रही बात। तो करना कैसे है, ऐसे 34x डिवाइडेड बाई कितना 34, 68 डिवाइडेड बाई कितना 34, लेस देन इक्वल टू, क्योंकि पॉजिटिव है तो x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया 2 आया। तो इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 ओपन और क्लोज। अरे आया नहीं आया, ओके सर। अभी भी नहीं आया, आ गया सर। हाँ यहाँ इक्वालिटी लगा है तो 2 को क्लोज में रखा हमने, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हमेशा ओपन में रहेगा, इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट हमेशा कैसा रहेगा ओपन। अच्छा हो सकता है कि लीनियर इनइक्वेशंस जो है वो दो लीनियर इनइक्वेशन एक साथ आ जाए, एक साथ आ जाए मतलब दोनों साइड, जैसे हमारे पास मान लो क्वेश्चन ऐसा है। हाँ पूछे पहले बात, फंक्शन चल रहा है बेटा ये अलजेब्रा चल रहा है, हम ऐसे ही पढ़ा सर। फंक्शन के बीच में ये फंक्शन का अभी तुमने किया ना, रेंज निकाल रहे थे ना, तो इनइक्वालिटी यूज हो रहा था नहीं हो रहा था, बहुत बेमानी है ना तुम्हारे साथ। अभी तो हम इक्वेशन थ्योरी, अब इक्वेशन ऑफ थ्योरी अभी तुम्हें पढ़ा ही नहीं है, अभी तो बहुत प्यार से पढ़ा रहे क्योंकि 11 तो संभाल के चल रहा है। हाँ प्यार ही से पढ़ा, चिंता मत। क्या है 2x - 1, ये है आपका ग्रेटर देन 2x - 1 ग्रेटर देन x + 7 - x, x + 7 - x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 2, कह रहा है x बिलोंग्स टू R है, तो हमें इसका सॉल्यूशन सेट बनाना है, ठीक है। देखे सभी दो इक्वेशन यहां से भी बनेगा, हाँ या ना, दो बनेगा इक्वेशन यहां से, ठीक है। तो कैसा पहला इक्वेशन बना रहे 2x - 1 ग्रेटर देन x + 7 - x डिवाइडेड बाई कितना 3, हाँ या ना, यस सर। और दूसरा इक्वेशन बनेगा x + 7 - x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन 2, यस और नो। यस सर। अच्छा क्या 2x है तो इस x को इधर लेके आ जाए, अरे लेके आ जाए फिलहाल, अभी इस x को इधर लेके आ जाए तो 2x माइनस कितना हो जाएगा x, और a इधर लेके चले जाते हैं 1 + 7 - x डिवाइडेड बाई 3 कर लेते हैं। आप कैसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसे ही करें। तो 2x - x कितना आगे बच्चे x आगे, हाँ या ना। अच्छा ग्रेटर देन, क्या सभी को एलसीएम लेने आता है, 3 + 7 माइनस का x डिवाइडेड बाई कितना हो गया बच्चे 3, यस और नो। तो थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर, x ग्रेटर देन 10 - x अपॉन 3, हाँ या ना, और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई किया और इधर भी 3 से, क्योंकि पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो इधर आ गया ये 3x ग्रेटर देन 10 - x, हाँ या ना। इस साइड आया तो ये कितना आ गया 4x, हाँ या ना, और ग्रेटर देन कितना आ गया 10, तो आपको दिखा x की वैल्यू ग्रेटर देन 10/4 यानी x ग्रेटर देन 5/2, आया नहीं आया। आप इसको लिख सकते हो 5/2 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक ओपन, क्लियर है, हाँ ठीक है। अब चले दूसरा, अब यहां पे आ जाए, हम इसको ऐसे एलसीएम ले लें तो आ जाएगा 3x + 7 - x डिवाइडेड बाई कितना 3 ग्रेटर देन 2, क्या 3 उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें ना, ठीक है। तो इधर भी 3 और इधर भी 3, तभी आपका 3 कैंसिल आउट हो गया, 3x + 7 - x ग्रेटर देन 6, हाँ है ना। 3x - x कितना हो गया 2x, और इस 7 को उधर लेके चले गए तो ये कितना आ गया 6 - 7, हाँ है ना।
तो ये आ गया 2x ग्रेटर देन कितना -1, तो x ग्रेटर देन कितना आ गया -1/2, आया नहीं आया? Yes, sir. यानी आप इसको लिख सकते हो -1/2 से लेके इनफाइनाइट ओपन ओपन, आया? अब सॉल्यूशन सेट निकाल रहे हैं, सभी लोग समझेंगे इधर। ए 0 है तो यहां कहीं रहा है -1/2 और ये 5/2 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो ये आपका इधर कहीं रहा होगा 5/2, हाँ है ना? ए कह रहा 5/2 से बड़ा ओपन इंटरवल में, कैसा? तो इधर की तरफ ऐसे, हाँ है ना बोलो? और ये कह रहा है -1/2 से बड़ा, वो भी ओपन इंटरवल में, तो इधर से ऐसे, हाँ है ना? कॉमन सॉल्यूशन बताएं तो क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5/2 से लेके इनफाइनाइट ओपन इंटरवल। क्या बात समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है? क्लियर आया? डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट दे दें कि आप डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाओ, तो आपका अगर दिमाग बेहतर चलता है तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस में। अदरवाइज आप अलग ही करें, जैसे ऐसा दे दिया आपके पास 3x, ठीक है, ऐसा 3x + 5 लेस देन इक्वल टू -5 -7 लेस देन इक्वल टू 2। हमसे x पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो आप देखो इसको करने का डायरेक्ट तरीका, सबसे पहले तो हमें 5 हटाना है। क्या हटाना है? देखना कैसे कर रहे हैं। तो इधर भी -7 -5 कर रहे हैं, और 3x + 5 -5 कर रहे हैं, और 2 -5 कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं भैया? अरे कर सकते नहीं कर सकते? सब में -5 हमने कर दिया, तो ये सिंप्लीफाई होकर 3x बच गया। अरे आया? और a कितना आ गया? -12। कितना आ गया? -12। और a हमारे पास कितना आ गया? 2 - 5 -3। और अभी हमें यहाँ से क्या हटाना है? 3 हटाना है। क्या हटाना है? 3 हटाना है, तो हम इधर भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, इधर भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं, और इधर भी 3 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या इन इक्वेशन की साइन चेंज होगी? क्या नहीं होगी, यानी ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो आपको x की वैल्यू डायरेक्ट यहां से मिल जाएगी -4 से लेके किसके बीच में? आप इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -4 से लेके किसके बीच में बच्चे? -1, और दोनों क्लोज में है तो क्लोज आया। अगर ये मान लो -3x रहता, क्या रहता? तो इन इक्वेशन ऑफ साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता। अरे आया नहीं आया? तो ये 1 से 4 हो जाता। क्या हो जाता? 1 से 4। समझ में आ रही बात? हो जाएगी। 1 वेरिएबल एनसीईआरटी पहली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है? पक्का? चलिए नोट करिए।